बहनें ऐसी क्यों होती हैं। सुबह सुबह चाय की दुकान पर मेरा दोस्त मेरे पास बैठा, मुझे सलाम किया। उसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़ा, रोते हुए बोला, फारिस, मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था। उसकी कमर पर थपकी दी। अरे ऐसा क्या हो गया है शेर को। वो मुझसे नजरें नहीं मिला पा रहा था। फिर जोर जोर से रोने लगा। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। मैं इसको चुप करवा रहा था। अरे पागल, सब देख रहे हैं। वो मेरे सीने से लग गया, रोते हुए बोला, फारिस, बहनें ऐसी क्यों होती हैं। मैं सोच में गुम था। क्या हो गया है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। कहने लगा, फारिस, पता है, बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी उसके घर नहीं गया। ईद शब रात कभी भी नहीं। अब्बू या अम्मी ही जाया करते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी अम्मी हमसे छुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती हैं, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे, और कभी कभी तो चावल का थैला भर कर दे देती हैं। अपनी अम्मी को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैराती सेंटर नहीं। फारिस, उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पर ही आया करे बस। और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावलों का थैला भर भर कर उसे देती है ना, इसको बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे, बच्चों को तैयार किया और कहने लगी कि भाई मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ और दिन, लेकिन वो मुस्कुराई नहीं। भाई, बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में जमीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी जमीन से बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी, वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा कि कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। कोरोना के दिन है फारिस, काम काज नहीं है। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई है। मेरे पास उसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं हैं और मैं बहुत परेशान था। कर्ज भी ले लिया था 2 लाख रुपए। भूख सर पर थी, मैं परेशान था, कमरे में अकेला बैठा था, शायद रो भी रहा था अपने हालात की वजह से कि इतने में बहन घर आ गई। मैं गुस्से में बोला कि अब ये भी आ गई है मनहूस। बीवी मेरे पास आई और कहने लगी, कोई ज़रूरत नहीं है गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद मेरी बहन मेरे पास आई। भाई परेशान हो। मैं मुस्कुराया तो नहीं। बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ मैं तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो तुम मेरी, अब देखो मुझसे भी बड़े लग रहे हो। फिर वो मेरे और करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रख दिए। आहिस्ता से बोली, पागल, तू एवी परेशान हो रहा है। तेरे बहनोई शहर गए हुए थे, बच्चे स्कूल थे। मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिलाऊं। ये कंगन बेचकर अपना गुजारा कर लो, बेटे का इलाज करवाओ और जाओ उठकर नाई की दुकान पर जाओ और दाढ़ी बढ़ी हुई है, इसे कटवा कर आओ। शक्ल तो देखो जरा, हालत क्या बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को ना बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। मेरे माथे पर बोसा किया और 1000 रुपए मुझे दिए, जो 150 के नोट थे। शायद वो इसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त लाकर देना, परेशान ना हुआ कर। तेरे बहनोई की तनख्वाह मिलेगी तो मैं दोबारा आऊंगी। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पर रखा। देख, बाल सफ़ेद हो गए हैं तेरे, अब बाजार जाओ और दाढ़ी मुंडवा कर आओ। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पैरों की तरफ मैंने देखा, टूटी हुई जूती पहनी हुई थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही एक दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। फारिस, बहन की इस मोहब्बत में मर गया हूँ मैं। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े जोर जोर से रो रहा था। उसके साथ मेरी आंखें भी नम थीं।
अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर उनका हाल पूछ लिया करें, शायद उनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए सुकून आ जाए। माशाल्लाह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।